चलिए आज हम अनुच्छेद 23 से 24 तक जानेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जानेंगे, जो 25 से 28 तक अनुच्छेद में है। भाग 3 का है ये सब। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तेईस से 24 तक जानेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहला नंबर हम जानेंगे अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहती है? अनुच्छेद 23 कहती है मानव तस्करी और जबरन पर रोक लगाया जाए। मानव तस्करी और क्या क्या बोलता है अनुच्छेद 23 में? क्या है? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। इसमें कहती है कि ये अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्गों को जबरदस्ती जो है और अमानवीय व्यवहार से बचाते हैं। आप किसी को जबरन काम नहीं करवा सकते हैं, अनुच्छेद 23 के तहत कहता है। अब बात है इसके अंदर में क्या बात है? इसमें जो है धर्म, मूल्य, वंश और जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप काम करवा रहे हैं किसी से, तो ये नहीं कि आप जाति प्रति जो है भेदभाव आप कर सकते हैं। ये अनुच्छेद उसको मान्यता नहीं देती है। अनुच्छेद 24 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 24 कहते हैं कारखानों आदि में बच्चों पे जो है रोजगार पर रोक है। कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक। इसमें क्या कहते हैं? अनुच्छेद 24 में 14 साल से कम बच्चों को आप रोजगार पर नहीं लगा सकते हैं। किसी भी कारखानों, किसी भी दुकान पर हो, किसी भी बिजनेस में, व्यवसाय में अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल के बच्चों को, 1 से 14 साल के बच्चों को, 6 से लेके 14 साल के बच्चों को आप काम पर नहीं लगा सकते हैं। ये बाल श्रम अधिनियम अनुच्छेद जो है 1986 के तहत ये है। बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत आप
अधिनियम 1986 के तहत जो है 14 साल के कम बच्चों को आप काम पर नहीं लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते, 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को रोजगार पर नहीं लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की जो है स्वतंत्रता का अधिकार कितने में दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 तक अनुच्छेद दिया गया है। धर्म के बारे में जानेंगे तो पहला हम जानेंगे अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहती है? अनुच्छेद 25 में कहते हैं अंतकरण की और धर्म के स्वतंत्र रूप से मनमाने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है आपको। क्या कहते हैं? अंतकरण की और धर्म के स्वतंत्रता रूप से मनमाना आचरण मनमाने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। क्या क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 25 में अंतकरण की और धर्म के स्वतंत्रता रूप से मनमाने रूप से आप किसी धर्म को अपना सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। अनुच्छेद 25 कहते हैं धार्मिक पूजा परंपरा और समारोह करने की आपको पूरी आज़ादी है। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अपने धर्म में जो है तो विश्वास रख सकते हैं, आपको जबरन कोई नहीं बोलेगा कि दूसरे धर्म में आप विश्वास करिए, ये जबरन आपको नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद ये 25 कहती है कि आप अपने धर्म का खुले रूप से प्रचार पूजा और अपने धर्म में विश्वास रख सकते हैं, अपने धर्म को जो है परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको कोई दूसरा धर्म अपनाने के लिए कहे, ये बात अनुच्छेद नहीं करती है। अनुच्छेद जो है 26, अनुच्छेद 26 क्या कहती है? अनुच्छेद 26 कहती है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक
मामलों के प्रबंधन स्वतंत्रता। क्या बोलते हैं 26 में? 26 में कहते हैं धार्मिक और धर्मार्थ स्थानों की स्थापना और रख रखाव आप खुद से कर सकते हैं। अपने धर्मों का बचाव कर सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं संस्थाओं का, और धर्म के मामलों में अपने कार्य का प्रबंधन स्वयं बन सकते हैं। अपने धर्म का जो है स्वयं रक्षा कर सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं, और ऐसी संपत्ति का जो है अनुसार प्रशासन करेंगे। जैसे कोई भी किसी भी धर्म में जो संपत्ति अर्जन होता है तो हो सकता है उसके अंदर गलत रूप हो, तो इसका रख रखाव के लिए जो है प्रशासन है। अनुच्छेद 26 ये कहती है, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 27 कहते हैं धर्म की अभिवृद्धि, धर्म की अभिवृद्धि, धर्म की अभिवृद्धि के लिए रोक करो के लिए करो, ये करो। और बोलते हैं कि भुगतान से स्वतंत्र हैं, के भुगतान से स्वतंत्र है। आप किसी भी धर्म में आपकी जो इच्छा हो आप टैक्स दे सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। आपको कोई जबरन नहीं कहेगा कि आप इतना ही आपको इस मंदिर में, मस्जिद में या गिरजाघर में आपको संपत्ति देना पड़ेगा, ये नहीं कहती है। अनुच्छेद 27 ये अनुमति नहीं देती है। किसी भी व्यक्ति को अपने मन से जो है वो आप मंदिर में चढ़ावा दे सकते हैं, ये कोई नहीं जबरन कह सकता है कि आपको इतना ही देना पड़ेगा दान पुण्य पूजा पाठ में। ये अनुच्छेद 27 अनुमति नहीं देती है। अनुच्छेद 28 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 28 जो है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति जो है स्वतंत्रता है। आप किसी भी जहाँ भी पूजा पाठ या समारोह हो रहा है आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे कोई रोक नहीं सकता है, कोई मनमानी नहीं वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। आपको किसी भी शिक्षा संस्था जो है धार्मिक वहाँ आप जा सकते हैं। धार्मिक जैसे कि आप कोई शिक्षा दे रहे हैं किसी भी धर्म में, जैसे कि आप हिंदू धर्म में जा रहे हैं, गीता भागवत पढ़ाई हो रहा है, कोई अगर धर्म का आदमी अगर बोलेंगे कि नहीं हम पढ़ाई करेंगे तो वो कर सकते हैं। अगर मुस्लिम धर्म में पढ़ाई हो रहा है तो कोई दूसरा धर्म बोलेगा कि नहीं गैर धर्म के हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ सकता है उसमें, तो उसको मना नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 के ये तहत कहते हैं कुछ शिक्षण संस्थाएं, कुछ जो है शिक्षण संस्थाएं के जो है में धार्मिक शिक्षा या
या धार्मिक पूजा, धार्मिक पूजा, धार्मिक पूजा में उपस्थिति में स्वतंत्रता है। क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता है। कुछ जो है शिक्षा संस्थाएं में धार्मिक शिक्षा या तो धार्मिक पूजा में उपस्थिति जो हो सकते हैं, ये स्वतंत्र रूप से आप हो सकते हैं, लेकिन इसको जो है इसमें यह शिक्षा संस्था में 4 श्रेणी में बांटा गया है। 28 को जो है शिक्षा श्रेणी को 4 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है राज्य द्वारा मान्यता, राज्य द्वारा जो संचालित है, पूर्ण रूप से राज्य द्वारा संचालित, जो कि आप कह सकते हैं कि यह धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंध है। दूसरा है राज्य द्वारा मान्यता, दूसरा है राज्य द्वारा मान्यता। यहाँ पर धार्मिक शिक्षा सम्मति आवश्यक है। आप राज्य सरकार से जो है सम्मति लेकर के ही शिक्षा आप दे सकते हैं धर्म का। तीसरा नंबर है राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, जो राज्य सरकार द्वारा आपको जो सहायता प्रदान की जाएगी, यहाँ भी धार्मिक शिक्षा का स्वैच्छिक है, मतलब स्वतंत्र रूप से आप ले सकते हैं। और चौथी नंबर है न्यास। न्यास क्या होता है? ट्रस्ट, जो ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है धर्म को और स्थापित जो किया जाता है। प्रशासन इसमें भी प्रशासनिक होता है। यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसके मंजूरी से? राज्य सरकार के मंजूरी से शिक्षा आप प्रदान कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 ये कहती है।